में क्योंकि रिकवरी दिखाई दे रही है तो एक बार डाल लेते हैं लेवल्स पर नजर, जहां पर हम देख रहे हैं कि 24,300 के पार यहां पर रिकवरी के मोड में बाजार अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 115 अंक ऊपर निफ्टी में %0.5 की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 24,309 के आसपास के नंबर्स हैं। और इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी आप देखिए 220 अंक ऊपर है %0.5 की तेजी के साथ। 52,411 के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एनर्जी शेयरों में आज के सत्र में फिलहाल तेजी का आलम दिखाई दे रहा है। और अगर आप क्लोजली देखें तो अदानी पावर लगभग 13% भागता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और रियलिटी भी रफ्तार जो हम देख रहे थे पिछले कुछ सेशन से, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ, प्रेस्टीज खासतौर से यहाँ पे 4% टूटता हुआ। डिफेंस शेयरों में आज के सत्र में भी हमें तेजी दिखाई दे रही है। कोचिन शिपयार्ड और तमाम काउंटर्स में हालांकि तेजी है। 5% के आसपास हमें कोचिन शिपयार्ड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की बाकी हाइलाइट्स में अगर हम देखें, एडवांस डिक्लाइन 1787 एडवांसेस हैं। 750 डिक्लाइंस हमें फिलहाल दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल निफ्टी के टॉप गेनर्स पे इस घंटे की अगर हम डालें नज़र तो अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 8.25%, अदानी पोर्ट्स 5.5%, BEL 3%, ट्रेंड 2.5%, NTPC 2.5%। ये तमाम काउंटर जहाँ पे तेज़ी है। जहाँ पर हमें कमज़ोरी दिखाई दे रही है लगभग आधे से 1.5% तक की कमज़ोरी पे अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक, टाइटन, सन फार्मा, ये काउंटर्स हैं जो हमें कमजोरी के चपेट में दिखाई दे रहे हैं। मिड मार्केट एक्शन की और हाइलाइट्स भी जानते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी कहाँ हो रहा है, हमारे सहयोगी अंश भीलवार जुड़ गए हैं। अंश, बताइएगा मिड मार्केट एक्शन में अब क्योंकि बाजार में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आज 12 बजे तक मार्केट काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी बढ़त होती हुई नज़र आ रही है। निफ्टी जो फ्लैट ट्रेड कर रहा था, अब वो थोड़ा ऊपर आके 24,300 के पास ट्रेड कर रहा है। करीबन 0.5%, 0.4% की तेज़ी इसमें नज़र आ रही है। लेकिन 3 सेशन से हम देखें तो निफ्टी 24,350 से 24,150 के बीच में, ये 200 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आज एक अच्छी बढ़त होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें आज निफ्टी एनर्जी इंडेक्स नज़र आ रहा है। कुछ 0.5% की तेज़ी हो रही है इस इंडेक्स में। अगर इस इंडेक्स की लिस्ट भी देखें, एनर्जी की लिस्ट में, तो यहाँ पे हमें अडानी पावर, अडानी ग्रीन और NTPC जैसे शहरों में काफ़ी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। अडानी शेयर आज काफ़ी अच्छे चल रहे हैं क्योंकि अडानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन भी दी है जो रिश्वत वाला उनके ऊपर आरोप लगाया उसके ऊपर। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में आज हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नज़र आ रहा है जो कि हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिस्ट में देखिए तो यहाँ पे प्रेस्टीज, गोदरेज और रेमंड जैसे शेयर नज़र आ रहे हैं जो 1 से 4% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीमेंस सबसे पहले नज़र आ रहा है, 2.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसका रिजल्ट भी आया था जिसके चलते इसमें अच्छी बढ़त होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ BEL और IRFC में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। इन स्टॉक्स में इतनी अच्छी खरीदारी हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ, तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कितने पॉजिटिवली बुलिश हो रहे हैं इन स्टॉक्स पर। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। शुक्रिया अंश तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। और चलिए, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आज हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अजीत, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो बाजार ने जो ये अपनी चाल बदली है, इसे हम कितना टिकाऊ समझे? देखिए, बहुत कोशिश कर रहा है बाजार 24,300 के ऊपर जाने में। और फिलहाल क्योंकि हम कह सकते हैं कि कारोबारी सत्र के मध्य से जो ये चाल में बदलाव और तब्दीली देखी है हमने, जो 2 दिनों की हमने गिरावट देखी थी और एक दायरे में इनफैक्ट जो बाजार घूम रहा था, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस पर अब ब्रेक लगा है। शुक्रिया कविता देखिए, बिल्कुल जो हमने एक अच्छी रिकवरी देखी मार्केट में हाल फिलहाल में, और उसके बाद से हम देख रहे थे कि पिछले 2 दिनों से, इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपने स्पेंड किया है एक रेंज में ही। बट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है लोअर एंड पे। और अच्छी बात यह है कविता कि जो सेक्टर्स लेके आए हैं इंडेक्स को इस रिकवरी में, जो लीड कर रहे हैं IT और बैंकिंग, उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपको सिलेक्टिवली देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज एनर्जी, ऑटो, इन स्पेसेस में भी आपको हैवी वेट्स में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉसिबली 24,350 बेसिकली ये एक क्रिटिकल हर्डल है इंडेक्स के लिए। और अगर IT और बैंकिंग के साथ दूसरे सेक्टर्स के भी हैवी वेट्स अगर जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप 24,500, 550 तक के लेवल्स नियर टर्म में इंडेक्स में देख सकते हैं। तो टोन पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। जब तक 24,000 आप होल्ड कर रहे हैं तब तक बाय एंड डेज आपको मेंटेन करना चाहिए।
चलिए अजीत, यहाँ पर कुछ सेक्टर जहाँ पर हमें तेज़ी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें आज जिक्र करना होगा डिफेंस का, जहाँ लगातार एक और कारोबारी सत्र हम तमाम काउंटर्स तेज़ी की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। कुछ काउंटर जहाँ पर 5-5% तक की तेज़ी भी हमें देखने को मिल रही है। ये मोमेंटम तेज़ी का फिलहाल रणनीति के लिहाज से कैसे समझा जाए? देखिए, तमाम काउंटर्स मस्काओ डॉक, गार्डन रीच, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड 2 से 5% तक की तेज़ी इन काउंटर्स में देखी जा रही है। तो फिलहाल जो मुनाफा हो रहा है लोगों को, क्या वो बांध लें, या आपको लगता है कि और भी गुंजाइश है कमाई की, तो बने रहने की सलाह आप देंगे? बिल्कुल कविता, देखिए जो भी हमने देखा था पिछले करीब 3-4 महीनों में एक करेक्टिव टोन पूरे ही पीएसयू बास्केट में, उसमें डिफेंस, रेलवेज, इन सभी में एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। और इस करेक्शन के बाद जो रिकवरी में जो सबसे पहले लीड कर रहे हैं वो आपके डिफेंस के काउंटर्स सबसे पहले यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, जैसे कि एचएएल, बीईएल, इन दोनों काउंटर से स्पेसिफिकली यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सिलेक्टिवली बना रहना चाहिए। और बीईएल जैसा काउंटर जो कि इसमें कुछ खास करेक्शन आई भी नहीं थी, मोर ऑफ टाइम बेस्ड करेक्शन रही थी, मेरे हिसाब से इस पैक का लीडर ये हो सकता है इस मूव में। तो बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। बीईएल करीब 305-306 के पास ट्रेड कर रहा है, उसमें आप 290 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 330-340 तक की पोजीशन टारगेट के लिए। उसके बाद अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो एचएल एक अच्छा कैंडिडेट है। आज काफी टाइम बाद इसने एक 4400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बेसिकली काफी टाइम से ये रेजिस्ट कर रहा था, उसको आज इसने ब्रेक किया है। तो पोटेंशियली यहाँ पे भी आपको रिकवरी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। करीब 4700 4800 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी 4250 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। एक और आखिरी सवाल, पीएसयू बैंकिंग पीएसयू पैक पर मुझे पूछना था। फिलहाल जो चाल दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपका पसंदीदा कोई स्टॉक जहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है खरीदारी, या आपको लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग में ज़्यादा मौके हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए इस बार सरप्राइजिंगली कविता थोड़ा सा चेंज हुआ है कि प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयूज दोनों में कहीं ना कहीं मिक्स ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे कि आपको दोनों ही साइड पे कुछ एक काउंटर्स नजर आएंगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ एक हैं जो कि अभी भी लगाड़ के टाइप से ट्रेड कर रहे हैं। विद इन द पीएसयू बास्केट मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा नाम है एसबीआई का, ये लीड कर रहा है इस रिकवरी में। स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है ड्यूरिंग दिस करेक्टिव फेज, और उतना ही इक्वली इसने स्ट्रॉन्ग्स को रिकवर भी किया है। तो एज ए डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 880 तक के इमीडिएट टारगेट्स हमने रिकमेंड किए हैं, करीब 820 के स्टॉप लॉस के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ एसबीआई में आप पोजीशंस लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। राइट अजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, समय निकाला आपने और तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका धन्यवाद।